हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध होता है। ठीक है, और उसके बाद समझेंगे कि विभव प्रवणता क्या होता है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है। यहां से प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट ए है। ठीक है, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है वो पॉइंट इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहां अनंत से प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को यहां पर जब लाते हैं, यहां पर ये पॉइंट ए पर जब लेकर आएंगे ये प्लस क्यू नॉट आवेश को, तो यहां इस पॉइंट ए के लिए विद्युत विभव कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो अनंत से हम यहां से यहां तक लेकर आते हैं तो अनंत से किसी आवेश को लाने में जितना कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, उस पॉइंट के लिए विद्युत विभव कहलाता है। या फिर ऐसे कह लो कि एकांक धन आवेश को लाने में। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का विद्युत विभव भी है। ठीक है, यहां पर ए पॉइंट के लिए विद्युत विभव भी है। यहां से इस पॉइंट से यहां पर डी आर, मतलब इस पॉइंट ए से डी आर विस्थापन यानी कि सूक्ष्म विस्थापन डी आर पर एक दूसरा पॉइंट हम पी बी की कल्पना करते हैं, और इस बी पॉइंट के लिए विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V या फिर V प्लस डी भी। ये बात समझ में आ रहा है कैसे? देखिए इस पॉइंट के लिए विद्युत विभव भी है, तो जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे इस आवेश के समीप चलते जाते हैं, विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटते जाता है, नहीं सॉरी बढ़ते जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है, हमेशा घटता है। देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, तो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो विभव का मान क्या होता है, घटता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव बढ़ता है। तो इस पॉइंट के लिए विद्युत विभव कितना है, V है, तो इस पॉइंट के लिए विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V प्लस dV, मतलब इससे थोड़ा अधिक, ये V प्लस dV हो गया। ठीक है, अब प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो ये जो क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है इस पर एक विद्युत बल कार्य करेगा Fe, वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल कितना होता है, Fe बराबर क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि ए से बी तक, ये जो पॉइंट ए है, ए से बी तक इस क्यू नॉट आवेश को लाते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, ए बी, मतलब यदि हम क्यू नॉट आवेश को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य कितना मान लेते हैं, डब्ल्यू ए बी, मतलब ए से बी तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर को क्या लिखते हैं, भी ए बी, मतलब ए और बी के बीच विभवांतर कितना हो, देखिए ए के लिए विभव भी है और बी के लिए विभव भी प्लस डेल्टा भी है, तो ए और बी के बीच विभवांतर, तो ए और बी के बीच विभवांतर को कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नॉट। यही तो है विभवांतर का फॉर्मूला, कि ए से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। तो अगर इस क्यू नॉट आवेश को हम ए से बी तक ले जाएं, तो ए से बी तक ले जाने में अगर डब्ल्यू ए बी कार्य है तो विभवांतर कितना होगा, वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नॉट। ये एकांक आवेश के लिए हो गया। अगर इसको एकांक मान लेंगे तो वी ए बी डब्ल्यू ए बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए वी ए बी को क्या लिख सकते हैं, वी ए बी क्या है, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तो विभवांतर को क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ये वी बी है और ये वी ए है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नॉट।
अच्छा देखिए वी बी कितना है, वी बी का मान कितना है इस पॉइंट पे, वी प्लस डी वी, वी प्लस डी वी माइनस वी ए का मान कितना है इस पॉइंट पे, विभव कितना है वी, और ये हो गया डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नॉट। तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा डी भी इंटू क्यू नॉट बराबर डब्ल्यू ए बी। अब देखिए यहां पे देखिए, यहां पे डब्ल्यू ए बी बराबर डी भी इंटू क्यू नॉट आया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी भी इंटू क्यू नॉट, और ये डब्ल्यू ए बी क्या है, डब्ल्यू ए बी जो है ए से बी तक क्यू नॉट को ले जाने में किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि डब्ल्यू जो है वो कार्य है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे बल कितना लग रहा है एफ ई, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कितना, इसको हम यहां से यहां तक कितना विस्थापन किए हैं डी आर, तो यहां पे विस्थापन हो गया डी आर, और ये ऐसे हो जाएगा वेक्टर में, तो डी भी इंटू क्यू नॉट एफ ई और डी आर। अब देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, देखिए विद्युत बल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ऐसे, और डी आर विस्थापन इस डायरेक्शन में है, तो एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, तो बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए डॉट बी बराबर कैसे करते हैं एफ ई इंटू डी आर कॉस 180, तो डी भी इंटू क्यू नॉट, और एफ ई को क्या लिख सकते हैं एफ ई देखिए क्यू नॉट इंटू ई, और कॉस 180 का मान, कॉस 180 का मान -1 होगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस डी आर। ठीक है, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो यहां पे देखिए क्या बचा ई बराबर डी भी बटे में ये डी आर माइनस के साथ। ये जो रिलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते क्या है, ये डीवी बाई डी आर जो है वो आर के साथ विभव परिवर्तन की दर है। क्या चीज है, देखिए ये डीवी बाई डी आर है, मतलब आर के साथ ये बदल रहा है, यानी कि डीवी बाई डी आर का अर्थ है कि आर के साथ, आर के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर है। इस डीवी बाई डी आर को ही डीवी बाई डी आर ही कहलाता है विभव प्रवणता। डीवी बाई डी आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं विभव प्रवणता। और इसको पढ़ते कैसे हैं आर के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। तो यहां पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो विभव प्रवणता, देखिए डीवी बाई डी आर क्या है विभव प्रवणता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के क्या होती है बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, E बराबर कितना आया है, E बराबर आया है माइनस डीवी बाई डी आर, यही इसके बीच का रिलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में। तो यहां पर अगर हम डीवी लिखे तो डीवी बराबर कितना हो जाएगा ये E डॉट डी आर, ये माइनस इधर आ जाएगा और इसको हम लोग ऐसे वेक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, डीवी बराबर कितना हो जाएगा E डॉट डी आर, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसको हम समाकलन करें, देखिए यहां से समाकलन करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन हो गया डीवी और ये हो गया इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब देखिए कहां से कहां तक हमें करना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें A से B के बीच विभवांतर लिखना है, A से B के बीच का विभवांतर लिखना है, तो यहां पे लिमिट ले लेंगे A से B और ये हो जाएगा A से B, तो इसको लिख लेंगे dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V ए बी, मतलब A से B के बीच विभवांतर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस छूट रहा है यहाँ पे माइनस E डॉट डी आर वेक्टर A टू B। ये विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का रिलेशन है, या फिर ये भी याद रख सकते हैं
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये निगेटिव साइन मतलब विभव का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अभी तो बताया था, देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में विद्युत विभव ऋणात्मक आने का अर्थ है कि उस डायरेक्शन में विद्युत विभव का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है। ये विभव प्रवणता कहलाता है, डीवी बाई डी आर विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है,